या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि की महानवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के 9वें दिन मां भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां सिद्धिदात्री की कथा, पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है मां सिद्धिदात्री और जैसा कि नाम से ही पता चलता है मां सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद ही भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसकी ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको किस प्रकार से नवरात्रि के 9वें दिन करनी है। तो देखिए, पूजा की विधि वही होती है, मतलब जिस प्रकार से आपने पूरे नवरात्रि में पूजा किया है पूजा उसी प्रकार से करेंगे। बस कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री को प्रिय वस्तुएं हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है जामुनी रंग, यानी कि बैंगनी रंग, पर्पल कलर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उपलब्ध है तो आप ये वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध है, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल देते हैं। फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ आ जाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए सभी देवी देवताओं को और फिर आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। लेकिन उससे पहले पूजा की जितनी भी सामग्री है सभी चीज़ें एकत्र करके और चौकी के पास रख लीजिए
और सबका शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से। अपने ऊपर भी शुद्ध जल के छींटे दीजिए और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब आप 3 बार आचमनी कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि कलश देवता हैं या फिर नवग्रह मंडल है, या आपने अगर षोडश मातृका बना रखी है, गणपति और गौरी माता हैं, तो इन सब की आराधना आपको करनी है पंचोपचार विधि से। धूप दीप गंध अक्षत अर्पित करके पंचोपचार विधि से सबकी पूजा कर लीजिए। अब आपको इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना है। तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज आपको ध्यान करना है? तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। और माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। वैसे इनकी सवारी सिंह भी है, लेकिन इनका जब हम ध्यान करते हैं तो कमल पर बैठे हुए ही ध्यान करना चाहिए। इससे घर में रिद्धि सिद्धि संपदा का आगमन होता है। और कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मतलब जो हम माँ से कामना करते हैं कि हमने जो मंत्र जप किया है, पूजा पाठ किया है, जो भी हम उपाय करते हैं, या पूरी नवरात्रि में जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, हे माँ आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना हो उसे पूर्ण करो और हमारी पूजा का शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में। वो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए, जो लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। और इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है और चेहरे पर मंद सी मुस्कान इनके हमेशा छाई रहती है, जो कि माँ सिद्धिदात्री की पहचान है कि वो अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होती हैं। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमः। और भी मंत्र हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 बार या फिर चाहें तो 108 भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है? तो देखिए, माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुलाब और गुड़हल। वैसे माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को अगर रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा या फिर सुगंधित पुष्पों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा आराधित करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना होती है वो पूर्ण होती है और माँ प्रसन्न होकर हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उनके अनुसार माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें? देखिए, बहुत सारे घरों में आज कंजिका होती है, कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज हो रहा है, यानी कि 9वीं तिथि के दिन, तो माँ को हलवा, पूड़ी, चने, नारियल इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लिया है, तो फिर आज आप कोई सी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार माँ को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फलों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए, अब 9 प्रकार के फल सबके पास तो नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके पास ना हो, तब क्या करेंगे? तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, विशेषकर केले का फल, ये सभी देवी देवताओं को चढ़ता है क्योंकि ये देव फल कहा जाता है। तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। अनार का भोग, मतलब अनार के दाने निकालकर और एक पात्र में रखकर माँ को अर्पित कीजिए, तो इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर जितने भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उसका भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद बीज मंत्रों का जप कीजिए। फिर जो आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं, आप उस मंत्र का जप कीजिए और इसके बाद पूजा पूर्ण करके फिर हवन करते हैं। क्योंकि आज 9वीं तिथि है तो आज हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे आप छोटा सा हवन कीजिए, लेकिन ज़रूर कर लीजिए। और हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना है। अब अगर आपने अष्टमी पर कन्या पूजन कर लिया है तो फिर आज आपको कन्या पूजन नहीं करना है, लेकिन जो भक्त 9वीं पर कन्या पूजन करते हैं वो आज कर सकते हैं। हवन करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए, माता की आरती कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर मन में भाव करते हुए कि जो भी देवी देवता हमारे घर में विराजित हुए हैं, मतलब जो भी आवाहित देवी देवता हैं जो कि कलश में विराजमान हैं, वो सभी देवी देवता अब अपने लोक को पधारें। आपकी पूजा पूर्ण हुई, उसके लिए धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि फिर आप जब भी पूजा करेंगे, जब भी कोई अनुष्ठान करें, यज्ञ करें,
तो फिर से वो सभी देवी देवता आपके घर आकर, आपके आवाहन पर आपके घर आकर फिर से आपके यज्ञ को संपूर्ण करने में आपकी मदद करें। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प, कलश पर छोड़ दीजिए और कलश के नारियल को या फिर कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। कलश का विसर्जन हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप नौमी पर व्रत का पारण करते हैं तो ठीक है। वैसे नवरात्रि व्रत का पारण हम दशमी तिथि पर करते हैं, ठीक है। तो अगर दशमी तिथि पर करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप नौमी पर ही करना चाहते हैं, तो ऐसे में सारी पूजा पूर्ण करने के बाद, हवन करने के बाद, कन्या पूजन इत्यादि सभी कार्य करने के बाद आप कलश विसर्जन करेंगे और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। चौकी आज नहीं हटाएंगे। नौमी तिथि पर चौकी नहीं हटाई जाती है और ना ही चौकी पर से कोई सामग्री आपको हटाना है। चौकी हम दशमी तिथि पर हटाएंगे और उस पर रखी हुई सभी वस्तुएं भी आपको दशमी तिथि के दिन ही हटानी है। किस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग करना है और कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि, चौकी हटाने की संपूर्ण विधि, इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। अगर आप आश्विन मास की एकादशी और पूर्णिमा के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।